पाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। हे पुण्य आत्माओं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आखिरी सांस तक भगवान अपनी प्राप्ति का सबको पूरा मौका दे रहा है, पूरा मौका। हम भगवत प्रेम को, भगवत प्राप्ति को कल पर ना टालें। सबसे पहले ये कार्य जरूरी है। उसके बिना किए आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा, और भगवत प्राप्ति होने के बाद आप जो भी कार्य करोगे वो भगवान के निमित्त हो जाएगा। अक्सर लोग वाग राग, ध्यान से सुनिएगा, राग शब्द का अर्थ प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। राग का अर्थ होता है मन का लगाव। मन का लगाव किसी के प्यार से हो या किसी की दुश्मनी से हो। एक व्यक्ति सामने आया, उसके प्रति तुम्हारे मन में गुस्सा आ गया, ये भी एक तरीके का राग है। किसी के प्रति प्यार आ गया, ये भी एक तरीके का राग है। यानी अनुकूल भाव या प्रतिकूल भाव, किसी भी भाव से मन की आसक्ति, आसक्ति ही कहलाती है। तो हमें संसार में, परिवार में कैसे रहना चाहिए? ना अनुकूल भाव हो, ना प्रतिकूल भाव हो, ना आसक्ति हो और ना ही अनासक्ति हो, तब वैराग्य कहलाता है। ऐसे कैसे कर लें? मैं तो सोचता हूं अभी तक भी ये मूर्खता खत्म नहीं हुई है। कम से कम आप सब पुण्य आत्मा इतना ही सोच लो, इतनी कसम खा लो कि कार्तिक के मास में भगवान का प्रेम पाने के लिए, भक्ति का इतना सुंदर मास है, इस मास में मैं संसार की चर्चा नहीं करूंगा। बस देखो आप छलांग कितनी लंबी लगती है। 1 महीने टाल दो। एक सखी ने अपनी सखी को फोन करके कहा, अरे मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। वो बोली मैं तेरे घर आ जाती हूं। बोली नहीं, मैं कल आकर के तेरे से बात करूंगी। उसने कल तक के लिए टाल दिया ना। आप ये संसार की चर्चा टाल नहीं सकते। हमारा हाजमा नहीं होता, हमें सब्र नहीं आता बिना संसार की बातें किए हुए।
हम सबका यही हाल है, किसी एक से इससे कोई बचा हुआ नहीं है। और यही पाप हैं आप और हम लोगों को जो नजर नहीं आते हैं। आवश्यक कार्य करना पाप नहीं है, किसी की सेवा करना पाप नहीं है, संसार की चर्चा पाप है। ऐसा समझिएगा, वैराग्य के विषय में बता रहा हूं। जब आप किसी प्रिय का चिंतन करते हैं तो सदा और सर्वदा उसी में मन व्यस्त रहता है। ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा हितैषी है, हमारा प्रेमी है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। यही चिंतन मैं भगवान के साथ और गुरु के साथ करने की बात कहता हूं। भगवान के परिवार से, और मैंने उसमें निवेदन किया, आप अपने परिवार का भी चिंतन कीजिए, लेकिन ये मान के कीजिए ये सब परमात्मा के अंश हैं। आप और हम लोग आत्मा मान के चिंतन नहीं करते। हम तो शरीर का नाता मान के, अरे बाबा, मरने वाले का नाता ज्यादा जरूरी है। आत्मा का नातेदार नहीं मानना चाहते। इसी प्रकार से आपको किसी से द्वेष हो जाए, किसी से नफरत हो जाए, तो मन सारा दिन उससे बदला लेना है, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका बुरा कैसे कर दूं, उसका अनिष्ट कैसे कर दूं, उससे बदला कैसे ले लूं। भाई मन या तो संसार के राग में या उसके द्वेष में। कोई आपको लाख बुरा कहे तब भी आपके मन में, क्योंकि आपको क्या लेना, उसने जो बुरा कहा वो आपके शरीर को कहा है, आत्मा को तो कोई बुरा कह ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा है कि उसने कहा तो सही। अरे मूर्ख, कहा किसको, कहा किसको? हाँ, कहा तो शरीर को ही, मगर बुरा तो लगता है ना। फिर वही बेवकूफी, हम घूम फिर के उसी शरीर को मुद्दा बना लेते हैं। इसलिए चाहे खार हो या प्यार हो, मन की स्थिति एक सी रहती है। खार में भी चिंतन करता है, दुश्मनी में भी चिंतन करता है, उसको नीचे दिखाना है, उससे बदला लेना है, उसको झुका के मानना है, उसका नुकसान करके मानना है, उसका रिश्ता तुड़वा के मानना है। यही प्रमुख कारण है। अनुकूल भाव से मन को, ध्यान से सुनो, अनुकूल भाव से मन को भगवान में एक कर देने वाले, गोपियां भी भगवान के स्वरूपा बन गई। अब ध्यान से सुनो, यही जो तुम्हारे हमारे अंदर भाव हैं, या तो राग का है या द्वेष का है, यही भाव भगवान को चाहिए। जब रात को बात करते हो, बस सुबह से शाम तक आज नई एक बात और बता देता हूं, थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को बोलते रहा करो, चिंता ना कर, शाम को बात करेंगे तेरे से अकेले में, रात को आइयो, तब देख घुल मिल के बात करेंगे। अगर नहीं आया तो देख ले, आप गुस्सा भी करो, रात को लेट के 50 बार कहो, तेरे को याद है ना मैंने कितनी बार तेरे को कहा है, तूने इतनी देर क्यों कर दी आने में, भगवान का कान मरोड़ दो। जैसा मन करे वैसा करो, नहीं ये पूजा में तो नहीं लिखा हुआ, ये प्रेम है, ये जो तुम्हारी पूजा है ना, ढोंग है, ये तुम करते हो, सब बकवास है।
जहां प्यार नहीं, भगवान के साथ किसी भाव से जुड़ जाइए। और मैंने कहा अनुकूल भाव से मन को श्याम सुंदर से एक कर देने वाली गोपियां भी भगवत स्वरूप बन गई, रास में गई। और प्रतिकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से, कौन था प्रतिकूल भाव से? कंस ने नफरत करके भी भगवत प्राप्ति कर ली। वेद व्यास जी ने श्लोक बना दिया भागवत में, कामम क्रोधम भयम स्नेहमेक्यम सौहार्दमेव नित्यम हरो विद्यते यान्ति तन्मयताम हीते। यानी काम से, क्रोध से, ध्यान से सुनो। मैंने एक दिन पूछा था कि जिन गोपियों ने काम से भगवान को पाना चाहा, वो भी भगवान के पास गई। क्रोध किया, वो भी भगवान के पास गई। भय से, कंस ने भय से याद किया, वो भी भगवान के पास गया। स्नेह से, वो भी भगवान के पास गया। मैं ऐसा नहीं समझ सकता कि आप और हम लोग इतने भोले हैं कि इन शब्दों को भी नहीं समझ पा रहे हो। ये कोई वेद मंत्र नहीं, हिंदी के आपकी भाषा के शब्द हैं। मगर मुश्किल क्या है, हमारे पास काम इतने हैं ना। अभी दिवाली का सीजन है, धिक्कार है। ये प्रेम का सीजन है भाई। ये देह प्रेम के लिए मिला है, ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। बार बार बोलता हूं, लेकिन समझ नहीं आता। क्यों? कि माया मा ठगनी हम जानी। ये माया का प्रभाव ऐसा है। देखिएगा, मुझे नहीं पता आप कितने भक्तों ने, मैं तो ऐसा मानता हूं सभी ने रात्रि को किसी ने 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कोशिश की होगी, किसी ने आधा घंटा भी कोशिश की होगी। ये आपका हृदय जानता है। लेकिन किसी किसी ने नोट संभालने की कोशिश की होगी। अरे कर लेंगे, ठीक है, हमें कसौटी तो मिल गई ना, जरा अभी सीजन का टाइम है, नोट कमा लें, जब सीजन चला जाएगा तब भगवान से ऐसे ही प्रेम कर लेंगे। कभी नहीं कर पाओगे। यानी रात्रि को सोते समय भी जब किसी के काम के ना रहे, तब भी भगवान के प्रेम में नहीं जाना चाहते। इसलिए कहा गया किसी भाव से भी, काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, जैसे कैसे भी मन का लगाव भगवान में हो जाए, बस नोट कर लो, उसे भगवान की प्राप्ति होती ही है। अब आप समझ गए, संसार से वैराग्य करने में मन को राग द्वेष रहित करना होगा। यानी संसार में ना राग हो ना द्वेष हो, न्यूट्रल होना पड़ेगा। फिर अब परिवार में रहते हैं, ये गोपियां कैसे रहती थी? उनका परिवार में कोई राग नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। पति गाली दे रहा है, सास गाली दे रही है, क्यों? वो व्यवहार करती थी, एक्टिंग करती थी। और आप और हम लोग जो कुछ करना है संसार में ही करना है। और एक शब्द बता देता हूं, अच्छा लगे तो, मन संसार से उदासीन हो जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। सब एक्टिंग करो बस। भगवान राम ने क्या किया था? एक्टिंग। कृष्ण ने क्या किया था? एक्टिंग।
अच्छा, तो भगवान राम ने दशरथ के साथ भी, हाँ, एक्टिंग, कौशल्या के साथ भी एक्टिंग। अच्छा जी, यही तो करना था, यही करना है। आज समझ लो, अनंत जन्मों के बाद समझ लो, या फिर इनको भगवान मान लो, भगवान का मान लो। आप अपने शरीर का संबंध मान के प्रेम करते हो तो सब नोट करो, पाप है। चाहे कोई रिश्ता हो, भगवान का मान करके प्रेम करते हो तो यही आपका घर मंदिर है, यही माता पिता भगवान है, यही पति पत्नी भगवान है, यही बच्चे भगवान हैं। देखो, भगवान भक्त की कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं। कर्माबाई ने जब भगवान के सामने खिचड़ी रखी खाने के लिए और कह रहे हैं खाता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं, अड़ गई कर्माबाई, तुझे खानी पड़ेगी। भगवान भाव के भूखे हैं। कर्मा भाई का भाव देखकर मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊं। अब आप बताओ, आप लोग कहोगे ये कोई एडिकेट है जो कर्मा ने किया। कर्मा ने क्या किया, अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया। अब पूरी थाली खाली। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, जब रात्रि को आप भगवान के साथ लीला में जाओ, खुल के मिलो, खुल के, जैसा भाव, जैसा हृदय में प्रेम हो भगवान के साथ में। मैंने तो कहा ना, हर रिश्ता भगवान के साथ है। आप भगवान को किसी रिश्ते से प्यार कर लेना। इस प्रकार कर्माबाई का नित्य का नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती, भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती। ये देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्माबाई का ये भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वो सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती, बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती। स्नान करती बाद में, है बड़ी मूर्ख थी। हम तो सुबह 4 बजे डुबकी मार लेते हैं, कार्तिक का महीना है, हम ज्यादा समझदार हैं भाई। कर्माबाई का प्रेम था, तुम्हारा हमारा दिखावा है। ये क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया
तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर मेरी खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। ये सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने और तीर्थ यात्रा करने गए थे, देखो ध्यान से सुनो, कर्माबाई के पिता ने क्या सोचा, जिनको भगवान को प्राप्त करने तीर्थ यात्रा करने गए थे वो भगवान उनके घर में ही विराजमान है, उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे। और क्या बोले कि पुत्री आज से तुम ही भगवान की सेवा करना। कुछ समय के बाद कर्माबाई के पिता देवलोक गमन कर गए। अब कर्माबाई अकेली रह गई। अब कर्माबाई का मन घर में नहीं लगता। मन घर में नहीं लगता था, फिर कहां लगता था? 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।